व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। हल यस्तविल लज़ीना यालमून वल लज़ीना ला यालमून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। बल्लगना रसूलुहुन नबीउल अमीनुल मकीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। सारे जहान के मरकज़े अक़ीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्ए बज़्म हिदायत हुजूर अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलीजाह में जी लगाकर हदिया दुरूद सलाम पेश करें और पूरा मजमा बवाज़े बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीना हबीबना मौलाना मोहम्मद मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्मे वल हिल्मे वल हिकम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैके या रसूल अल्लाह सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैके या हबीब अल्लाह दाइमन अबदन अबदा। हमारी और आपकी ये मुश्तरका खुशनसीबी है कि शहनशाह इकरा कॉन्फ्रेंस में तशरीफ रखते हैं, है ना। और वही के एतबार से ये इकरा कुरान शरीफ की पहली आयत है। कुरान शरीफ की पहली आयत क्या है? इकरा। पूरा मजमा एक बार सब पढ़ लें और माँ बहनें भी अपने इल्म में इजाफा कर लें और आप भी, कि कुरान की नुज़ूल के एतबार से पहली आयत का नाम है इकरा। क्या नाम है? और जोर से पढ़ें, क्या नाम है? इकरा। माशा अल्लाह, रात ढल भी गई है, जितना बजना था सब बज भी गया है। हिंदुस्तान के उन शायरों को आपने बुलाया है। अच्छा एक बात बताइए, जितने बड़े शायरों को आपने सुना, लोगों को गुनाह करने में किताबुद्दीन भाई बहुत मजा आता है। अगर एक मुशायरा और उस जलसे में आ जाए गोपालगंज में शायरा, तो मुझे लगता है कि जवान तो जवान, बुढ़ा भी जलसा मुशायरा छोड़कर नहीं भागेगा। अंबेडकर भवन में पूरी रात गुजर जाएगी, मगर उस शायरा को सुनने के लिए भी और देखने के लिए भी, चूंकि गुनाह का मजा ही कुछ और है। नेकियां करने में बहुत प्रॉब्लम है और गुनाह करने में लोग मुस्कुराते हैं। बहुत सारे लोग हैं, अगर किसी से कह दिया जाए, लोग बैतुल मक़दिस की बात करते हैं, फिलिस्तीन, तो वहां जाने के लिए बहुत सारे कवानीन हैं, अभी तो आपका वीजा भी नहीं लगेगा। लेकिन इतना तो कर ही सकते हैं कि बैतुल मक़दिस बाद में जाइए, पहले अपने गांव की मस्जिद तक तो पहुंच जाइए, पहले अपने गांव की मस्जिद तक पहुंच जाइए। माशाअल्लाह, हमारी कौम की माएँ बहनें भी कसीर तादाद में मुख्तलिफ जगहों पे तशरीफ रखती हैं। हिंदुस्तान के बहुत बड़े शायर जनाब एहसान शाकिर आज़मी से आपकी मुलाकात हुई। खानकाहों में पसंद की जाने वाली, उलमा की बारगाह में पसंद की जाने वाली खूबसूरत आवाज़ हज़रत हाफिज़ अब्दुल वकील साहब किबला मुबारकपुरी से मुलाकात हुई। हज़रत नसीम सहर गयावी से आपकी मुलाकात हुई। अल्लामा नुमान अख्तर फाइकुल जमाली साहब किबला की गुफ्तगू और हज़रत अल्लामा अब्दुल मालिक साहब किबला की बेहतरीन निज़ामत से आप हजरात की मुलाकात हुई। मेरे बाद भी बहुत सारे लोगों से मुलाकात होगी।
लेकिन मरने के बाद कब्र में जो सबसे पहले मुलाकात होगी तो मुस्तफ़ा जाने रहमत से मुलाकात होगी। मुस्तफ़ा जाने रहमत से मुलाकात होगी। जिन लोगों का ये अकीदा है जरा एक बार दोनों हाथों को उठाएं और मोहब्बत से बोल दें या रसूल अल्लाह। यही ख्वाहिश है कि तालीम कुरान आम हो जाए, है ना। अकबर वारसी साहब और उनके जुमला रोफका और मदरसा नूरुल इस्लाम के तरफ से ये चारों बच्चे माशाअल्लाह, ये 4 बच्चे, इसीलिए मैं पूछ रहा था। 2 बच्चे, ए बाबू ए बच्चा, तुम दोनों की तकरीर सुन लिए, खत्म हो गई जलसा। बेचारा ये अच्छा, ये बताओ दोनों साथ दुनिया में आए थे? जाओ जाओ, जिसके जाने का वक्त हो जाता है वो चला ही जाता है। आज तक कोई किसी को रोक पाया है क्या? जिसका जब वक्त होगा वो चला ही जाएगा। न आने वालों को कोई रोक सकता है, न जाने वालों को कोई रोक सकता है। अल्लामा खलीलुल्लाह कादरी साहब किबला बहुत अफसोस के साथ कह रहे थे कि जब मेरी तकरीर शुरू हुई तो लोग जा रहे थे और आ रहे थे। अल्लामा नुमान साहब किबला का फोन गया कि अब लोग जा रहे हैं, कब तक सोए रहिएगा। और आने के बाद पता चला कि लोग आए ही नहीं थे, तो फिर गए कब थे, है ना। तो जाहिर सी बात है ये सारी बातें अपनी जगह। 2 बच्चे हाफिजे कुरान हुए। कितने बच्चे? 2 बच्चे। अब साहब ये 2 बच्चे हाफिजे कुरान हुए। आप इन्हें सिर्फ बच्चा न देखिए, ये मुकम्मल अपने अंदर एक जहान और एक दुनिया आबाद हो गए। 1 लाख, एक पीर 1 लाख मुरीद करे तो 1 लाख मुरीदों की तादाद एक तरफ, और तन्हा किसी मदरसे से पढ़कर निकलने वाला हाफिजे कुरान एक तरफ। वो 1 करोड़ मुरीद क्या पता अपने भी ईमान अकीदे की हिफाजत कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, मगर मदरसा नूरुल इस्लाम या किसी भी अहले सुन्नत वल जमात के मदरसे से निकलने वाला एक हाफिजे कुरान अकेले 1 लाख लोगों की ईमान और अकीदे की हिफाजत करता हुआ नजर आएगा। जहां जाएगा अल्लाह का कुरान सुनाएगा, जहां जाएगा सरकार की बातें बताएगा, जहां जाएगा जुमे में खड़े होकर लोगों को कुरान की बातें बताएगा, जहां खड़ा होगा कुरान की आयतें सुनाएगा, जहां जाएगा साहब रहमत और बख्शिश की बातें होंगी। आज आपने जो 1-1 रुपया मदरसा नूरुल इस्लाम को दिया है ये सारा वसूल हो जाएगा। कल बरोज़े महशर हुक्म होगा, ऐ हाफिजे कुरान, कुरान पढ़ता जा, जन्नत में चढ़ता जा। हाफिजे कुरान ठहर जाएगा, कहेगा मौला मैं जन्नत में जा रहा हूँ, मगर जिन्होंने अपने पैसों से मुझे पढ़ाया वो जन्नत में कब जाएंगे, जिन्होंने मेरी तालीम पे पैसे खर्च किए वो जन्नत में कब जाएंगे। रब्बे कदीर फरमाएगा, ऐ हाफिजे कुरान तू भी जा, और जिन लोगों ने तेरी तालीम में हिस्सा लिया उन्हें भी साथ लेकर के चला जा। साहब इसलिए मैं आपसे कहता हूँ साहब इन्हें कमजोर न समझे, मैदाने महशर में ये काम आएंगे, कब्र की अंधेरी कोठरी में ये काम आएंगे, आपकी जिंदगी की तन्हाई में ये काम आएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ साहब दुनिया में कोई ऐसी किताब लाकर हमें दिखाइए, किताब पढ़ूं मैं इंजीनियर बन जाइए आप, किताब पढ़ूं मैं डॉक्टर बन जाइए आप, किताब पढ़ूं मैं प्रोफेसर बन जाइए आप, किताब पढ़ूं मैं कामयाबी किताबुद्दीन भाई को मिल जाए, कुरान पढ़ूं मैं साहब, किताब पढ़ूं मैं और फायदा इन जलसे में आने वाली इस्लाम की शहजादियों को मिल जाए, किताब पढ़ूं मैं और फायदा आपको मिल जाए। आप कहेंगे मौलाना क्या बेवकूफी की बात करते हैं, किताब पढ़ेंगे आप तो फायदा आपको होगा, इंग्लिश पढ़ेंगे आप फायदा आपको होगा, साइंस पढ़ेंगे आप फायदा आपको होगा, मैथ पढ़ेंगे आप फायदा आपको होगा, हिस्ट्री पढ़ेंगे आप फायदा आपका
होगा, ज्योग्राफी पढ़ेंगे आप, फायदा आपका होगा। मगर दुनिया में वाहिद किताब है कुरान के मदरसा नूरुल इस्लाम से फारिग होने वाला एक हाफिजे कुरान सिद्क दिल से पूरा कुरान नहीं, सिर्फ सूरा फातिहा की तिलावत करके पूरी दुनिया के मुसलमानों के नाम से बख्शिश की दुआ मांग देगा इंशाअल्लाह। एक हाफिजे कुरान की तिलावत की बदौलत अल्लाह ताला सारी दुनिया के मुसलमानों की खताओं को माफ कर देगा, उन्हें जन्नत में जगह अता फरमाएगा। कुरान हिंदुस्तान में पढ़ा जाएगा, फायदा कब्रिस्तान में होता हुआ नजर आएगा। साहब कुरान तो मदरसा नूरुल इस्लाम में पढ़ा जा रहा है, किसी की माँ जन्नत में जा रही है, किसी का बाप जन्नत में जा रहा है, किसी का भाई जन्नत में जा रहा है, किसी की बहन जन्नत में जा रही है, किसी का रिश्तेदार जन्नत में जा रहा है। वाह रे कुरान, न कुरान का जवाब है न साहबे कुरान का जवाब है। दुनिया में ऐसी किताब सिर्फ एक है, पढ़ूं मैं फायदा सबको हो जाए। उस किताब का नाम क्या है? पूरा मजमा हाथ उठाकर प्यार से बोल दीजिए, उस किताब का नाम क्या है? और जोर से बोले, उस किताब का नाम क्या है? कुरान। कुरान है क्या साहब? अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, ऐ जिब्रील मेरे महबूब की बारगाह में जाओ, जाकर मुजदा सुना दो, इकरा तू पढ़। मेरे नबी ने जमाने को पहला पैगाम यही दिया, इकरा तू पढ़। अंधेरे में है फिर भी पढ़, माँ की गोद में है फिर भी पढ़। याद रखिएगा, माँ की गोद में है फिर भी पढ़। साहब तू जहाँ पे हो, तुम हिंदुस्तान में हो तो भी पढ़ो, अफगानिस्तान में हो तो भी पढ़ो, जहाँ रहो पढ़ो। याद रखना, जब पढ़ोगे तो इल्म के एतबार से अल्लाह तेरी इज्जत को बढ़ाएगा। उतुल इल्मा दर्जात, तालीम याफ्ता बनो, अल्लाह ताला तेरे रुतबे को बढ़ा देगा, अल्लाह ताला तेरी इज्जत को बढ़ा देगा। अब साहब मर्द पढ़े या औरत पढ़े, दुनिया में वाहिद मजहब है मजहब इस्लाम, जिसने ये कहा कि नमाज बाद में फर्ज है, रोजा बाद में फर्ज है, इस्लाम में हज बाद में फर्ज है, इस्लाम में ज़कात बाद में फर्ज है। मगर बात जब तालीम की आई तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, तलबुल इल्मे फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिमिन व मुस्लिमा। इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। कब से फर्ज है? तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, उतलुबुल इल्मा मिनल महदे इलल लहद। इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक। अब मैं आपसे कहना चाहूंगा, जब बात तालीम की आई तो इस्लाम ने कहा दुनिया में आने के बाद ही नहीं, बच्चा तो माँ के पेट से पढ़ना शुरू कर देता है, बच्चे तो माँ की गोद से पढ़ना शुरू कर देते हैं। यही वजह है दुनिया में एक माँ ऐसी भी गुजरी है जिसने अपने बेटे को दुनिया में जन्म बाद में दिया है और पेट में ही बच्चे को कुरान पढ़ा दिया है। जानते हो दुनिया वालों, उस माँ का नाम क्या है? वो माँ जो हाफिजे कुरान भी है, वो माँ जो आलिमा भी है, वो माँ जो मुत्तकिया भी है, वो माँ जो वलिया भी है। उस माँ का नाम सरकार पीराने पीर दस्तगीर वो गौसे आजम की वालिदा सैयदा फातिमा उम्मुल खैर है, जिन्होंने अपने बच्चे को दुनिया में जन्म बाद में दिया और पेट में ही हाफिजे कुरान बना दिया है। ऐ मेरी कौम की शहजादियों, अगर तुम चाह दो जमाने में इनकलाब आ जाए, तुम जो आज रोती हो मेरा बेटा वफादार नहीं हो रहा है, मेरे बच्चे वफादार नहीं हो रहे हैं, मेरी बेटियां वफादार नहीं हो रही है, कौम की शहजादियों, जब बच्चा तेरे पेट में आए ना, उसी वक्त से नेकियों में लग जा, भलाइयों के काम में लग जा, कुरान की तिलावत में लग जा। सरकार बड़े पीर दस्तगीर से उनके उस्ताद ने पूछा, शहजादी ये 18 पारा कुरान कहाँ से पढ़कर आए हो? किस मौलवी साहब की दरसगाह से पढ़कर आए हो? पीरों के पीर मीरों के मीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी कहते हैं, ऐ मेरे उस्ताज़े गिरामी, मैं ये 18 पारा कुरान किसी आलिम की बारगाह से पढ़कर नहीं आया, किसी मुफ्ती की बारगाह से पढ़कर नहीं आया, किसी दरसगाह और खानका से पढ़कर नहीं आया, इतना तो मैं माँ के पेट से पढ़कर आया हूँ। कहा वो कैसे? कहा जब मैं माँ के पेट में था, मेरी माँ रोजाना कुरान की तिलावत
तिलावत करती थी और मैं उसे सुनकर याद कर लिया करता था। ऐ मेरी कौम की शहजादियों, क्या ये हकीकत नहीं है? आज हमारा घर टीवी और सीरियल और प्रोग्राम से आबाद है, मगर हमारी माओ से पूछिए साहब, आज हमारे घर कुरान की तिलावतों से आबाद नहीं है। आज कौन सा घर है जिस घर में कुरान नहीं है? खानकाहों में कुरान है, दरसगाहों में कुरान है, मस्जिदों में कुरान है, हर घर में कुरान है। हमारी बेटियां जब ससुराल रुखसत होकर जाती हैं तो कुरान लेकर जाती हैं, और जब मैका से ससुराल आती हैं तो कुरान लेकर आती है। आप ईमानदारी से बताइएगा, आज कौम की कितनी बेटियां हैं जो बाप के दिए हुए कुरान की तिलावत करती हैं? बताओ ईमानदारी के साथ, बाप के दिए हुए चश्मे का इस्तेमाल तूने किया, बाप की दी हुई कान की बाली को तू पहनती है, बाप के दिए हुए पांव के पायल को तू पहनती है, बाप के दिए हुए कपड़ों को तू पहनती है, बाप की दी हुई गाड़ियों पे तू चढ़ती है, बाप के दिए हुए सामान का इस्तेमाल तू करती है। ऐ मेरी कौम की शहजादियां, जब तू घर से चली थी तो तेरी माँ और तेरे बाप ने बहुत सारे साजो सामान दिए थे, सबका इस्तेमाल तू करती है, लेकिन तेरे बाप ने घर से रुखसत करते वक्त एक हाथ में जाने माज भी दिया था और एक हाथ में कुरान भी दिया था, ताकि ए मेरी बेटी, जब नमाज का वक्त हो तो मुसल्ला बिछा लेना और फज्र की नमाज पढ़ लेना, तो तिलावत के लिए कुरान को उठा लेना। ईमानदारी से बताइएगा, आज हमारी कौम की कितनी बेटियां हैं जो ससुराल में मुसल्ला भी बिछाती हैं, कुरान की तिलावत भी करती हैं? बोलिए होना चाहिए? हाथ उठा करके बोलिए होना चाहिए, और जरा जोर से बोलिए होना चाहिए। अब जरा गौर से सुनिएगा, तब जाकर बात समझ में आएगी। बेचारे ये दो चार नौजवान पीछे से उठ करके जा रहे हैं, ये कौम की माँ बहनें भी देखती होंगी तो हंसती होंगी कि अब हिंदुस्तान में इन मर्दों की जरूरत नहीं है, हम ही लोग काफी हैं। क्या जरूरत थी मर्दों के लिए जलसा सजाने के लिए? ये औरतें ही काफी थी। कल अल्लामा शहरयार साहब मुझसे पूछ रहे थे, हजरत कभी आपने औरतों के जलसे से खिताब किया है? मैंने कहा मैंने नहीं किया तो आपने किया है? कहा हाँ, एक बार पर्दा लगा था तो मैंने खिताब किया है। मैंने कहा मैंने मुश्तरका खिताब किया है। वाकई में मर्दों की हालत को देखकर औरतें अफसोस करती होंगी कि अफसोस है, हम तो घर में खाना बनाते थे ताकि ये मर्द खाकर बहादुर बनेगा तो मस्जिद में कुरान की तिलावत भी करेगा और जरूरत पड़ेगी तो मैदाने जिहाद में मजहबे इस्लाम की हिफाजत भी करेगा। लेकिन ये भी सोचती होंगी क्या पता हमें घर में खाना के लिए चाहे ना चमचा और बेलन भी चलाना पड़े, और साहब इन लोगों की इज्जत बचाने के लिए रात को जगकर जलसा भी सुनना। क्या अजीब साहब सोचने की बात है। जरा सा सीने पे हाथ रखकर सोचिए, जब मैदान से मर्द भाग जाएंगे तो फिर ये औरतें क्या करेंगी? ये कहेंगी साहब अब यहाँ पर मर्दों की जरूरत नहीं है। शायद इसी वजह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा औरतों के रिजर्वेशन की बात करते हैं। वो तो थोड़ा सा रुक गए, वरना उनका बस चले तो 100% औरतों को रिजर्वेशन दे देंगे। कहेंगे औरतें पढ़ाएंगी और सारे मर्द घर में खाना बनाएंगे। जाहिर सी बात है, आज हो भी यही रहा है। आने वाले दौर में अब पूछा जाएगा तो आपको खाना कितना बनाने आता है, इसलिए कि औरत जब नौकरी करेगी तो मर्द क्या करेगा? बच्चों की परवरिश कौन करेगा? घर में खाना कौन बनाएगा? माँ बाप की खिदमत कौन करेगा? कसम खुदा की मेरे दोस्त याद रखना, मैंने कुछ बातें यूं ही कह दी, लेकिन आप इसे सीने पे रखिएगा। अगर कुरान न होता तो हमारा क्या होता? आज लोग कहते हैं कुरान कौन पढ़े? आज हमारी कौम की बेटियां कहती हैं मौलाना कुरान पढ़ने से क्या होगा? क्या कोई कुरान पढ़कर चांद के ऊपर चला गया है? मैं कहूंगा मेरी कौम की शहजादियों, तुमने सुनीता विलियम को देखा है, तुमने कल्पना चावला को पढ़ा है, तुमने कुरान को सही से नहीं पढ़ा। हम कुरान इतना पढ़ते हैं, सूरा फातिहा से शुरू किया, सूरा नास तक पढ़ के खत्म कर लिया। जैसे पहली रमजान को तरावी की नमाज में कुरान की तिलावत शुरू हुई
और साहब आखिरी रमजान तक चांद निकलने तक साहब एक खत्म कुरान हमने पढ़ लिया, मगर पूरे तरावी में किसी को पता न चला कि सूरह फातिहा में खुदा क्या फरमा रहा है, सूरह बकर में खुदा क्या फरमा रहा है, सूरह निसा में खुदा क्या फरमा रहा है, सूरह यूनुस में खुदा क्या फरमा रहा है, सूरह यूसुफ में खुदा क्या फरमा रहा है, सूरह हुजरात में खुदा क्या फरमा रहा है, सूरह नास में खुदा क्या फरमा रहा है। ईमानदारी से बताइए, हम कुरान सुनने वाले हैं, कुरान समझने वाले नहीं है। जबकि रब्बे कदीर फरमाता है अफला यतदब्बरूनल कुरान, ऐ लोगों क्या बात है, कुरान रखते हो मगर कुरान में गौर फिक्र नहीं करते। ऐ मेरी कौम के लोगों, हम सिर्फ कुरान सुनने वाले मुसलमान रह गए, अगर कुरान समझने वाले भी होते तो कुरान कहता है दिल वाले दैने एहसाना, माँ बाप के साथ एहसान करना, फला तकुल्लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा, माँ बाप बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उन्हें उफ तक न कहना। बात भाई की आई तो कुरान ने कहा इन्नमल मुमिनूना इख्वा, ये सारे ईमान वाले आपस में भाई भाई है। बात जब औरतों की आई तो कुरान ने कहा वल मुहसिनातु मिनन निसा, औरतों के साथ भलाई करना। बात जब अहले इल्म की आई तो कुरान ने कहा हल यस्तविल लजीना यालमून वल लजीना ला यालमून, तुम क्या समझते हो पढ़े लिखे और जाहिल दोनों बराबर है, ऐसा नहीं हो सकता। बात जब शैतान की आई तो कुरान ने कहा ऐ लोगों याद रखना ला तत्तबू खुतवातिश शयातीन, याद रखना शयातीन की पैरवी न करना। साहब ये कौन बोल रहा है। बात जब सरकार की आई तो कुरान ने कहा लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने अमल है। कसम खुदा की मेरे दोस्त, कुरान को उठाते जाइए, कुरान को पढ़ते जाइए। कुरान कहीं शराब की हुर्मत का ऐलान कर रहा है, कुरान कहीं जुआ की हुर्मत का ऐलान कर रहा है, कुरान कहीं पे कह रहा है ला तुफसिदू फिल अर्द, जमीन में फसाद मत करना। कुरान कहीं पे कह रहा है इन्ना सलाता तन्हा अनिल फाशाए वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है। ऐ मेरी कौम के शहजादियों सुनो, आज जमाना तुझसे कहता है कुरान पढ़कर क्या होगा। मैं कहूंगा हाँ हाँ कुरान पढ़ करके देखो। साहब हजरत इमाम हुसैन ने अपनी वालदा से कहा ए मेरी प्यारी अम्मी जान सैयदा खातूने जन्नत, बचपन से लेकर आज तक जब भी मैंने आपको देखा अम्मा, कभी आपकी कुरान की तिलावत नागा नहीं है, कभी आपकी नमाज नागा नहीं है। माँ ने कहा बेटा हाँ तुझे पता नहीं, आपके नाना जान ने कहा था कि कुरान अहले बैत का साथी है और नमाज दुखों का इलाज है। कहा अम्मा तो मुझे क्या करना है। कहा बेटा तू भी कुरान और नमाज से दोस्ती कर ले। अब साहब ये कौन बोल रहा है, ये सैयदा खातूने जन्नत है जो अपने बेटे इमाम हुसैन को दर्स दे रही है, बेटा कुरान से दोस्ती कर ले, बेटा नमाज से दोस्ती कर ले। आज के इस जलसे में आने वाले मर्द औरत बच्चे बूढ़े जवान सब सुने और अपने घर इस पैगाम को लेकर जाए। अगर आप बाप है, अगर आप माँ है, जब घर को पहुंचे तो अपने बेटे बेटी से कहे शहजादो मैंने तेरे लिए दो दोस्त चुना है, एक दोस्त का नाम कुरान है और दूसरे दोस्त का नाम नमाज है। क्या नाम है? एक दोस्त का नाम, पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलिए, एक दोस्त का नाम कुरान और दूसरे दोस्त का नाम नमाज। अल्लाह अल्लाह, कुरान को कभी दोस्त बनाकर देखिए, कुरान को कभी साथी बनाकर देखिए। तो शराब खाने के करीब जाइएगा, कुरान कहेगा ना 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 शराब पीना हराम है। जुए के करीब जाइएगा, कुरान कहेगा ना 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 जुआ खेलना हराम है। औरत शौहर की नाफरमानी करेगी, कुरान कहेगा ना बल्कि शौहर की फरमा बरदारी करना। साहब जब आप बेहयाई और बुराई के करीब जाएंगे, किसी बुरी मजलिस में बैठेंगे, कुरान कहेगा ला तक़उद बाद ज़िक्रा माल कौम ज़ालिमीन, जब तुम जान जाओ कि ये जालिम लोग यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ बेहया और बेशर्म किस्म के लोग बैठे हैं, यहाँ बुरे लोग बैठे हैं, तो बुरों की मजलिस में न बैठना। आप कुरान पढ़ेंगे तो कुरान कहेगा तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा ला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, भलाई और नेकी की काम में लोगों की मदद करना, मगर बुराई के काम में किसी की मदद
जरा हाथ उठाकर बोल दे, किसी की मदद मत करना, बुराई के काम में किसी की मदद मत करना। साहब कोई शराब की महफिल सजाए मत जाना, कोई जुए की महफिल सजाए मत जाना, कोई ताश की महफिल सजाए मत जाना, कोई साहब ऑर्केस्ट्रा की महफिल सजाए मत जाना, कोई औरतों के मुशायरे की महफिल सजाए मत जाना। आज कुछ लोग भारत में समझते हैं कि हम गुनाह करके उर्दू को फरोग दे रहे हैं। उर्दू इन गजलिया मुशायरे के डांस करने वाले और गुनाह करने वाले शायरों की बदौलत उर्दू जिंदा नहीं है। भारत में अगर उर्दू जिंदा है तो अमीर खुसरू की बदौलत जिंदा है, महबूबे इलाही की बदौलत जिंदा है, अल्लाह के वलियों की बदौलत जिंदा है। इन्हें 1.5 लाख दोगे तो एक बार आकर मुशायरे में गजल सुनाएंगे। अगर ये उर्दू जिंदा है तो मदारिस के उलमा की बदौलत जिंदा है, मदरसों के हुफाज़े कुरान की बदौलत जिंदा है, जो छोटी छोटी मिलाद की महफिलों में भी उर्दू बोलते हैं और हर जुमा के खिताब में उर्दू में कौम से खिताब करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। साहब लेकिन आज ढोंग बन गया है। ये साहब 1.5 लाख और 20-20 लाख का मुशायरा करने वाले कहते हैं उर्दू को हमने जिंदा रखा है। तुझे एक दिन नजराना न दिया जाए तो तू उर्दू को क्या जिंदा रखेगा, तू आएगा भी नहीं। मगर हमारी मस्जिद का 5000 रुपए तनख्वाह उठाने वाला इमाम हर जुमा में कौम को उर्दू सिखाता भी है, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को उर्दू पढ़ाता भी है। ईमानदारी से बताइएगा, आज साहब मौलवियों से बुरा समाज में कोई नहीं है। बड़ा कमीना है मौलवी, बड़ा खराब है मौलवी, बड़ा एकदम नालायक है मौलवी। दिन भर चाय की होटल में बैठकर पान गुटखा खाता है मौलवी। ये मौलवी बड़े बड़े कमीने किस्म के हैं। इन लोगों ने माहौल को खराब करके रख दिया है। मैं कहूँगा ठीक है, बड़ा खराब है मौलवी, बड़ा बुरा है मौलवी, मौलवियों ने कुछ नहीं किया। सुल्तान रजा आपसे पूछना चाहता है, मौलवी अगर नहीं होते तो ये भारत आजाद भी नहीं होता। मौलवी अगर नहीं होते तो ये भारत आजाद नहीं होता। जब गांधी जी को न मुंबई में किसी ने पूछा, न दिल्ली में किसी ने पूछा, गुजरात में तो पूछने का सवाल ही नहीं, गुजरात में तो पूछने का सवाल ही नहीं है। जब गांधी जी को किसी ने नहीं पूछा तो बिहार के मौलवी साहब याद आए, है ना, जिनका नाम मौलाना मजहरुल हक साहब है। पहुंच गए, कहा मौलाना जी मुल्क को आजाद कराना है। कहा तो टेंशन मत लीजिए, क्रांति की शुरुआत भी बिहार से करेंगे और हम आपको मुजाहिदीन आजादी की मीटिंग के लिए मकान भी बनाकर बिहार में देंगे। बिहार भारत की आजादी के लिए जो पहला घर इस मुल्क में बनाया गया वो पटना में मौलाना मजहरुल हक साहब ने सदाकत आश्रम के नाम से बनवाया। सदाकत आश्रम, ये सदाकत क्या है? उर्दू है, अरबी है, फारसी है, और आश्रम है ना, आश्रम संस्कृत है, हिंदी है। अब आप इसे समझ सकते हैं क्या लुत्फ था। तो इसलिए मैं कहता हूँ अब जरा आगे बढ़िए। मौलवी साहब ने कुछ नहीं किया, बड़े बड़े आलिम मौलाना आए, किसी ने कुछ नहीं किया। लेकिन जितने लोग डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, प्रोफेसर बन गए, इन लोगों ने कौम के लिए क्या किया है? कितने डॉक्टर हैं जिन्होंने कौम के बच्चों को फ्री में डॉक्टर बनाया है? कितने प्रोफेसर हैं जिन्होंने कौम के बच्चों को फ्री में कोचिंग करा के प्रोफेसर बनाया है? कितने इंजीनियर हैं जिन्होंने कौम के बच्चों को फ्री में कोचिंग करा के इंजीनियर बनाया है? कितने हैं साहब? ना, यहाँ तो हाल ये है प्राइवेट स्कूल खोल दिया। अगर एक माह कोई गरीब बच्चा फी जमा न करे तो साहब उसे स्कूल से भगा दिया जाता है। अगर 1 साल फी जमा की बात करते हैं, 10 दिन लेट हो जाए तो इम्तिहान में एंट्री नहीं मिलती है। साहब यहाँ कारोबार का बाजार गर्म है। कोई डॉक्टर किसी को फ्री में डॉक्टर नहीं बनाता, कोई इंजीनियर किसी को फ्री में इंजीनियर नहीं बनाता। मगर जिन आलिमों को आप दिन रात बैठकर होटलों में गालियां देते हो, यही उलमाए कराम हर साल इस कौम से भीख मांगकर इस मुल्क में लाखों नहीं करोड़ों बच्चे
बच्चों को फ्री में कुरान पढ़ाकर हाफिजे कुरान भी बनाते हैं, आलिमे दीन भी बनाते हैं। सुभान अल्लाह। आलिमे दीन भी बनाते हैं फ्री में। क्या ये बच्चे जो 2 बच्चे हाफिजे कुरान बने, 2 बच्चे कारी बने, बताइए इन लोगों से कोई फी ली गई? अरे बोलिए, कोई इनसे पैसा लिया गया? अब ये बच्चे किसके काम आएंगे? कौम के काम आएंगे। कभी कोई मर जाए तो जनाजा ये पढ़ाएंगे, मस्जिद में आजान हो तो नमाज ये पढ़ाएंगे। अब साहब ये मस्जिद में आजान और आजान ये देंगे। साहब अब इनका काम इतना ही नहीं रह गया है। आप स्कूल में जाकर देखिए, ये उलमा पढ़ा रहे हैं। कॉलेज में जाकर देखिए, प्रोफेसर के पद पे ये उलमा है। डॉक्टर के लाइन में जाकर देखिए, कितने बच्चे मदारिस के फारिग होकर हाफिज कुरान भी है, बासलाहियत डॉक्टर भी है। आप आईपीएस अफसर की लिस्ट में जाकर देखिए, कितने बच्चे हाफिज कुरान भी है, इंजीनियर भी है, आईपीएस अफसर भी है। अब ये कहने की जरूरत नहीं है। अरे यार, जो पूरा कुरान याद कर सकता है, उसके सामने दुनिया की कोई किताब क्या माना रखती है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या माना रखती है? मगर लोगों के जहन में खराबी है। आज मुसलमानों से कहा जाता है कुरान पढ़ना सबके लिए जरूरी नहीं है। कुरान वो पढ़े जो आलिम हो, कुरान वो पढ़े जो मौलाना हो, कुरान वो पढ़े जो मुत्तकी परहेजगार हो। मैं कहूंगा ना, ऐ मेरी कौम की माओ, तुम भी कुरान पढ़ो और अपने बच्चों को भी कुरान पढ़ाओ। याद रखिएगा, दुनिया में किताबें बहुत है। मैट्रिक के लिए सिलेबस अलग है, इंटर के लिए सिलेबस अलग है, 1 से 5 के लिए सिलेबस अलग है, 6 से 8 के लिए सिलेबस अलग है, 8 से 10 के लिए सिलेबस अलग है। मगर एक किताब ऐसी लाई है, आहा, ऐसी कोई किताब है जिसे मैट्रिक का बच्चा भी पढ़ता हो, इंटर का भी बच्चा पढ़ता हो, नर्सरी का भी बच्चा पढ़ता हो, बीए का भी बच्चा पढ़ता हो। ऐसी कोई किताब लाइए जिसे इंजीनियर भी पढ़ता हो, डॉक्टर भी पढ़ता हो। अख्तर जिया मुजफ्फरपुरी कहेंगे, सुल्तान रजा कैसी बात करता है। डॉक्टर जो किताब पढ़ेगा इंजीनियर नहीं पढ़ेगा, जो इंजीनियर पढ़ेगा प्रोफेसर नहीं पढ़ेगा, जो मैट्रिक का बच्चा पढ़ेगा वो इंटर का नहीं पढ़ेगा, जो इंटर में किताबें पढ़ी जाएंगी वो बीए में नहीं पढ़ी जाएगी। सबके लिए सिलेबस अलग अलग है। मगर अल्लाह फरमाता है ज़ालिकल किताबो ला रैब फी, ये वो कुरान है जिसमें शक की गुंजाइश नहीं। मगर ऐ कुरान तेरा जवाब नहीं है, ऐसी किताब है कुरान। डॉक्टर को देखो कुरान पढ़ रहा है, इंजीनियर को देखो कुरान पढ़ रहा है, प्रोफेसर को देखो कुरान पढ़ रहा है, आलिम को देखो कुरान पढ़ रहा है, छोटे बच्चों को देखो कुरान पढ़ रहे हैं। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप कुरान क्यों पढ़ रहे हैं? कहा आप तो डॉक्टर बन गए हैं। कहा डॉक्टर बनने के लिए किताबें पढ़ी थी और डॉक्टरी चमकाने के लिए कुरान पढ़ रहा हूँ। इंजीनियर बनने के लिए किताबें पढ़ी थी, इंजीनियरिंग चमकाने के लिए कुरान पढ़ रहा हूँ। मैंने कहा ए बूढ़ी माँ, तू घर में कुरान क्यों पढ़ रही है? कहा मौलाना नहीं मालूम, मैंने मैट्रिक इंटर के लिए किताबें पढ़ी थी, घर में रहमतो बरकत के लिए कुरान पढ़ रही हो। मैंने कहा मास्टर साहब आप कुरान क्यों पढ़ रहे हैं? कहा मास्टर बनने के लिए बीपीएससी की किताबें पढ़ी थी और अपनी जिंदगी को चमकाने के लिए कुरान पढ़ रहा हो। मैंने कहा मौलाना अब्दुल मालिक मिसवाई साहब आप कुरान क्यों पढ़ रहे हैं? कहा मैं कुरान पढ़ रहा हूँ ताकि कुरान के जरिया लोगों को मसला बताऊंगा। मैंने देखा हाफिज साहब भी कुरान पढ़ रहे हैं, आप कुरान क्यों पढ़ रहे हैं? कहा रमजान में तरावी सुनाऊंगा। मैंने कहा पीर साहब आप कुरान क्यों पढ़ रहे हैं? कहा दिल की सफाई कुरान के जरिया करूंगा। मैंने कहा वाह कुरान तेरा जवाब नहीं है, किताब एक है मगर डॉक्टर के भी काम आ रहा है, इंजीनियर के भी काम आ रहा है, प्रोफेसर के भी काम आ रहा है, बच्चों के भी काम आ रहा है, बच्चियों के भी काम आ रहा है। अरे हद तो ये है, कुरान जिंदों के लिए हिंदुस्तान में काम आ रहा है और मुर्दों के लिए कब्रिस्तान में काम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलिए कुरान की तालीम होनी चाहिए, हाथ उठाकर बोलिए होनी चाहिए, है ना। 2:10 हो रहे हैं, इजाजत होगी तो फकीर अब गुफ्तगू को खत्म करे, है ना।